नए साल 2024 की अद्भुत भविष्यवाणी। नव वर्ष में मिलेंगी खुशियां या टूटेगा दुख का पहाड़। स्वास्थ्य को लेकर हो जाए सावधान, नहीं तो हो सकती है परेशानी। नहीं रखा इन बातों का ध्यान तो टूट सकते हैं रिश्ते। अपनाए ये उपाय तो घर आएगी लक्ष्मी। 2024 में मूलांक के हिसाब से कैसी रहेगी आपकी जिंदगी, जानिए अपनी कहानी आचार्य राकेश चतुर्वेदी की जुबानी, सिर्फ NMF न्यूज पर। नमस्कार, NMF न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू राय और मेरे साथ फिर से मौजूद है आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका एक बार फिर से चैनल पर हमारे। और मूलांक को लेकर के हम बात कर रहे हैं कि 2024 उनके लिए कैसा रहने वाला है। अपने मूलांक के हिसाब से आप जान सकते हैं कि 2024 में किन तरह की कठिनाइयों का आपको सामना करना पड़ सकता है और उन कठिनाइयों से निकलने के लिए हमारे पास उपाय भी है। आचार्य जी यहाँ पर उपाय भी बताते हैं, तो काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है उन दर्शकों के लिए जिनका मूलांक 4 है। 4 को लेकर बात करेंगे और बात करेंगे स्वास्थ्य को लेकर। सबसे पहले स्वास्थ्य के बारे में जान लेते हैं कि जिनका 4 मूलांक है उनका स्वास्थ्य कैसा रहने वाला है 2024 में। बिल्कुल खुशबू जी, बहुत अच्छा प्रश्न है। स्वास्थ्य के लिहाज से 4 मूलांक और 4 मूलांक इसका, अगर आपका जन्म 4 तारीख को हुआ है, 13 तारीख को हुआ है, 22 तारीख को हुआ है, 31 तारीख को हुआ है, अगर इन तिथियों में आपका जन्म हुआ है तो आपका मूलांक 4 है और यह वीडियो खास आपके लिए है। 4 का मूलांक राहु का मूलांक है। राहु के मूलांक होने की वजह से यहाँ पर इस वर्ष में शनि के मूलांक वर्ष का यह अंक है, तो आपके लिए स्वास्थ्य कारणों में उतार चढ़ाव बड़ा रहेगा, रहस्यमयी रहेगा। जो राहु का प्रभाव है खुशबू जी, यह रहस्य को जन्म देता है, यानी कि बीमारियों का पता नहीं चलेगा। 2 दिन बुखार में तपेंगे और हो सकता है बिना दवा के आप अगले दिन एकदम चंगे हो जाएं और ठीक हो जाएं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि दवा ले ही ना। हमारा संकेत है कि आप स्वस्थ रहेंगे, आपको बहुत बड़ी कोई परेशानी इस वर्ष नहीं होने वाली है। छोटी मोटी दिक्कतें, उतार चढ़ाव इस वर्ष स्वास्थ्य में बना रहेगा। जुकाम बुखार या छोटी मोटी दर्द से संबंधित, विशेष करके राहु जो है वह गुप्तता का कारक है, तो नसों से संबंधित या मस्तिष्क से संबंधित कुछ दिक्कत आ सकती है। सर दर्द इत्यादि बना रह सकता है इस वर्ष, छोटे मोटे समस्याएं दे सकता है। बाकी कोई बड़ी समस्या इस वर्ष आपको स्वास्थ्य कारणों में नहीं होने वाली है 4 के मूलांक के लिए खुशबू जी। मतलब देखा जाए तो ठीक ठाक रहने वाला है, बिल्कुल सही रहेगा, बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। छोटी मोटी समस्याओं से घिरे रहेंगे, बाकी कोई बड़ी समस्या स्वास्थ्य से संबंधित जो डरने की हो वैसी समस्या कोई नहीं रहेगी। लेकिन आपको ध्यान देना है जी, क्योंकि स्वास्थ्य जो है वो आदमी के लिए, हेल्थ इज वेल्थ हमेशा हम सुनते आए हैं, आपकी पूंजी है, तो इस पर आपको ध्यान रखना है। अब हम बात कर लेते हैं बिजनेस को लेकर। बिजनेस कैसा रहने वाला है 4 मूलांक के लोगों का, या फिर अगर वो प्रोफेशनल लाइफ में है तो वो कैसा रहने वाला है, और अगर कोई स्टूडेंट है जो अपना प्रोफेशनल लाइफ स्टार्ट करना चाह रहा है उनके लिए कैसा रहेगा, ये बता दीजिए। बिल्कुल खुशबू जी, 4 का मूलांक है। 4 के मूलांक के लिए कहा जाता है राहु प्रधान है, और राहु प्रधान मूलांक होने की वजह से वह लोग विद्यार्थी जीवन में या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, जो लोग सेना या पुलिस से संबंधित या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव से संबंधित, IPS सर्विसेज से संबंधित आप अगर तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए अत्यंत शुभकारी यह वर्ष रहेगा और आपको अपना लक्ष्य मिलेगा, शुभता मिलेगी, नौकरी मिलने की पूर्ण संभावनाएं दिख रही हैं। बिल्कुल 2024 में आपके लिए यह पहले से अग्रिम शुभकामनाएं हम लोगों की तरफ से, हमारे और खुशबू की तरफ से भी। बिल्कुल। तो इसके साथ ही खुशबू जी, अगर आप व्यापारी हैं, व्यापारी के साथ एक समस्या आती है, राहु जो है भ्रम की स्थिति देता है, निर्णय लेने में भ्रमित कर देता है। तो इस महीने कोई भी जो फैसला है अपने व्यापार से संबंधित और अपने नौकरी से भी संबंधित, चाहे वह नौकरी परिवर्तन हो, व्यापार की दिशा परिवर्तन हो या व्यापार के नए शुरुआत करने का हो, उसमें आपको जल्दबाजी नहीं करना है, क्योंकि शनि और राहु का प्रभाव अत्यंत भ्रमकारी होता है। हमें लगता है कि कोई सलाह दिया कि यहाँ से नहीं वहाँ नौकरी कर लो, वहाँ बहुत अच्छा माहौल है, या यह व्यापार नहीं दूसरा व्यापार करिए, वहाँ ज़्यादा पैसे हैं। पता चलता है कि जब हम कदम बढ़ा देते हैं तो वहाँ पूरा वह भ्रम निकलता है, वहाँ पूरा विपरीत स्थितियाँ रहती हैं। तो आपको चाहे नौकरी के परिवर्तन का हो या फिर व्यापार में कोई परिवर्तन या नए व्यापार की शुरुआत करना हो, यहाँ पर आपको अपने विवेक का प्रयोग करना है, अपने शोध का, अपने रिसर्च का प्रयोग करना है, स्वतः अपने मस्तिष्क का प्रयोग करके बहुत तोल करके आप निर्णय लीजिए, यह आपके लिए तब सही साबित होगा। दूसरा, अगर आप नौकरी पेशा हैं
तो इस समय अगर आपके अंदर कमाने की आदत है और किसी कमाऊ पोस्ट पर हैं, तो राहु क्या करता है, आपको दंड भी देता है शनि के साथ। तो अगर आप किसी कमाऊ पोस्ट पे हैं, उन लोगों के लिए जो उनके हाथ में चंचला चपला हमेशा घूमती रहती है, खुजली होती रहती है, कहते कुछ आने वाला है, वह लोग कुछ दिन खुजली को विराम दे दें, नहीं तो उनके लिए समस्या 2024 राहु का वर्ष है और जेल कारागार तक की भी नौबत ला सकता है। अगर आप लोग करप्ट हैं और विशेष करके कमाने की आदत आपको बहुत ज़्यादा है, तो उनके लिए यह वर्ष बहुत ही खतरनाक रहने वाला है। जेल कारागार के बीच में भी समय गुजारना पड़ सकता है 2-4-6 महीने इस वर्ष के आपको। तो भ्रष्टाचार छोड़ देना चाहिए। बिल्कुल छोड़ देना चाहिए। चलिए, ये आपने बता दिया किस तरीके से इनका लाइफ रहने वाला है, इनकी लाइफ रहने वाली है चार मूलांक के लोगों की 2024 में। अब हम बात कर लेते हैं इनके रिलेशनशिप को लेकर के, क्योंकि रिलेशनशिप काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। आपने भी कहा है और लोग भी जानते हैं कि अगर रिलेशनशिप अच्छा है तो इंसान ग्रोथ करता है, और अगर खराब है तो अच्छे जगह से भी वो नीचे आ सकता है। तो किस तरीके से रिलेशनशिप देखते हैं, संबंधों को कैसा देखते हैं? देखिए, बहुत अच्छा आपने एक शब्द बोला है कि अगर रिलेशनशिप खराब है तो चीज़ें बिगड़ती हैं, और बिगड़ती भी कैसे हैं खुशबू, इसका एक प्रमाण है कि जब आप अपनी पर्सनल लाइफ से डिस्टर्ब रहेंगे तो आप प्रोफेशनली अपना डेडिकेशन दे ही नहीं पाएंगे, अपना फोकस कर ही नहीं पाएंगे, तो स्थिति नाजुक होगी। इस वर्ष राहु का वर्ष होने की वजह से, शनि का वर्ष है और राहु का मूलांक है आपका, तो इस वर्ष विशेष रूप से आपको संबंध भाव से बहुत ज़्यादा संभलना है। और खास करके वह नव दंपति जो नए नए विवाह में आए हैं, या जो लोग इस वर्ष विवाह बंधन में जुड़ेंगे खुशबू जी, जिनका इस वर्ष विवाह होगा, चाहे वह प्रेमी जीवन में हो या फिर अरेंज मैरिज कर रहे हो, जो लोग नए रिलेशनशिप में आ रहे हैं, वैवाहिक बंधन में आ रहे हैं, उनके लिए यह खास करके वर्ष बहुत संभल कर चलने का रहेगा। क्योंकि राहु का है, आपके रिश्तों में भ्रम की स्थिति आएगी, आपके रिश्ते में कोई बाहरी भी प्रवेश कर सकता है, कोई तीसरा भी हस्तक्षेप कर सकता है, जिसकी वजह से रिश्ते बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। और साथ ही साथ राहु का मूलांक है तो आप आक्रामक स्वभाव के हैं। अगर आप अपनी आक्रामकता को विराम नहीं देंगे तो यह वर्ष आपके लिए कानूनी पेचीदा हो जाएगा और कानूनी लफड़ों में भी आप फंस सकते हैं अपने वैवाहिक जीवन को लेकर, अपनी मैरिड लाइफ को लेकर। तो कानूनी उलझने बढ़ाने का वर्ष है, तो थोड़ा सा कोर्ट कचहरी, कानूनी पचड़ों से दूरी बनाइएगा। कोशिश करिएगा कि अपने अहम भावना को, अपने क्रोध को शांत करके, क्योंकि क्रोध जो है, राहु जो है नकारात्मक क्रोध देता है, तो ऐसी स्थितियों में अपने क्रोध पर नियंत्रण रख करके अपने रिश्ते को वैल्यू दें, अपने रिश्ते को महत्वपूर्ण बनाएं और एक दूसरे के करीबियां बढ़ाएं, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। सर, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि कानूनी पचड़े में ये पड़ सकते हैं, जब आप प्रोफेशनल लाइफ की बात कर रहे थे तब भी आपने इस वर्ड का इस्तेमाल किया, रिलेशनशिप के बारे में जब आप बात कर रहे थे तब भी आपने इसका इस्तेमाल किया। लेकिन अगर प्रॉब्लम्स है तो सल्यूशन होंगे ही। सल्यूशंस क्या है इनके लिए, क्या कुछ करना चाहिए ताकि इन सारे पचड़ों से ये बाहर रहे और खुशहाल जीवन व्यतीत कर सके? बिल्कुल खुशबू जी, देखिए, आप इसको देखी होंगी, आपने कई मेरे साथ पॉलिटिकल शोज भी किए हैं, तो आप देखी होंगी, कई बार सुना है आपने कि उन नेता ने या उन मंत्री ने जेल से मंगाकर खाना खाया। क्यों? क्योंकि शनि राहु और शनि मंगल के दोष को, राहु जहां भी इन्वॉल्व रहेगा वहां पर कारागार दोष आ जाएगा। तो राहु का मूलांक है और शनि का वर्ष है, तो इसीलिए हमने कहा। और क्योंकि लोग हालांकि इस पर कहते हैं कि आप डरा रहे हैं, नहीं, डरा नहीं रहे हैं। कई बार जब बच्चे को, बिल्कुल, जब ये बताया जाता है, से दूर रहिए, बिल्कुल सही कहा खुशबू जी आपने, जब बच्चे को समझाया जाता है कि आग से जल सकते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम बच्चे को डरा रहे हैं, भय दे रहे हैं। उसका अभिप्राय यह है कि बच्चा दूरी बना के रखे, उसको पीड़ा ना मिले। तो आपको भी इस वर्ष थोड़ा सा अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना है और साथ ही साथ कोशिश करना है कि गौमूत्र का प्रयोग करें। गौमूत्र के प्रयोग से राहु शांत होता है। चाहे स्नान करें डाल करके 2 बूंद, या फिर अगर नहीं स्नान कर सकते हैं, या सर्दियों का कुछ लोग कहते हैं कि गुरुजी अगर स्नान ना किया जाए तब तो उपाय नहीं किया जा सकता, तो इसका कोई इसमें रुकावट नहीं है। आप अगर स्नान नहीं कर रहे हैं तब भी आप जब घर से निकलें, कार्य क्षेत्र पर निकलें या कहीं निकलें, तो अपनी नाभि पर हल्का सा गौमूत्र से तिलक कर लीजिए और आपका राहु शांत रहेगा, आपका मस्तिष्क शांत रहेगा, आपका क्रोध जो है वह नियंत्रित रहेगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आचार्य जी। 4 मूलांक को लेकर के हम बात कर रहे थे और आचार्य जी बता रहे थे कि काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स हो सकती है और कानूनी पचड़े में पड़ सकते हैं, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने सल्यूशन भी बताया और उम्मीद करती हूँ कि आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होगा। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत और ऐसे ही वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।